Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards our second question of exercise number 8.2. ठीक है? So let's see क्या है question में. ABCD is a rhombus where P, Q, R, S are the midpoints of all the sides respectively. यानी कि P is a midpoint of side AB, Q is a midpoint of side BC, R is a midpoint of side CD and S is a midpoint of side AD. ठीक है? So ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. Now what we need to show? We need to show that the lines joined through these midpoints form a quadrilateral and that quadrilateral is going to be a rectangle. So ये हमें शो करना है. ठीक है? So हमें क्या गिवन है? हमें midpoints गिवन है और बोला गया है कि इस midpoint को मिलाकर अगर आप एक quadrilateral बनाते हो, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसे. So what we have to do? We have to make a rhombus. हमारे पास जो ABCD है वो एक हमें rhombus given है. Then हमारे पास 4 midpoints है to all the given sides. हर side का एक midpoint given है. And then what we have to do? We have to join all these midpoints and form a quadrilateral. ठीक है? So हमने यहाँ पर एक quadrilateral form कर लिया. आपको दिख रहा है. Again बहुत ही perfectly shape नहीं है, but still you are getting a quadrilateral. ठीक है? So हमें इस वक्त पे क्वेश्चन में ड्राइंग एग्जाम नहीं है, so अपने टैलेंट पे नहीं जाना है. ठीक है? Only we need to show कि हमारा जो फिगर है वो सही बन रहा है with all the correct labeling. Fine. So what we have to show now that this quadrilateral is a rectangle. So यहाँ पर मैं आपको पहले एक पॉइंट समझा देती हूँ. अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पर्टिकुलरली कोई स्क्वायर दिखाना है, रोम्बस दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाना है, किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम दिखाना है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि उसको हमें सबसे पहले एक पैरेललोग्राम दिखाना है. ठीक है? सो यहाँ पर भी हम अपने PQRS को सबसे पहले क्या दिखाएंगे? एक पैरेललोग्राम दिखाएंगे एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन शो इट टू बी अ रेक्टेंगल. फाइन. सो क्वेश्चन की हमें फील्डिंग समझ आ गई, करना क्या है और गिवन क्या है. नाउ अब क्योंकि हमने इससे पहले हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है इट इज बेस्ड ऑन दी मिड पॉइंट थ्योरम. वी ऑल नो दैट. सो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम तो लगने वाला है. सो फॉर मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई नीड अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं यहाँ देखते हैं सबसे पहले. सो कंस्ट्रक्ट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस. सो हमें क्या करने वाले हैं? कंस्ट्रक्ट डायगोनल, या फिर यू कैन इजीली नॉट कंस्ट्रक्ट, यू कैन से जॉइन AC एंड BD. हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले अपने डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है? सो ये हमारा एक डायगोनल हो गया. दूसरी साइड पे इसको भी ऐसे हमने अपना कंस्ट्रक्शन कर ली. फाइन. नाउ दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट. इसको बाद में हम लेबल करेंगे, पहले अपना फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सो मतलब फर्स्ट पार्ट मेरे क्वेश्चन का ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे एक रेक्टेंगल दिखाना है. किसको? PQRS को, है ना. सो दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे एक पैरेललोग्राम दिखाना है. फाइन. ठीक है? सो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं. नाउ टू शो PQRS is a parallelogram. So we are proceeding to show that PQRS is a parallelogram. ठीक है? अब हमें क्या पता है? We know that P is a midpoint of side AB. Similarly, S is a midpoint of side AD. So दो midpoints हमने अपने midpoint theorem में क्या पढ़ा है? While considering triangle A, B and D. अगर हम ABD ट्राइंगल को कंसीडर करें, सो वी हैव 2 लाइन सेगमेंट्स, राइट, एंड देन 1 लाइन सेगमेंट इज अ मिड पॉइंट टू बोथ द साइड्स. दोनों साइड पे मिड पॉइंट है. सो ये वाली जो हमारी PS होगी दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द साइड BD. फाइन. यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है. सो बस इसको हमने यूज करना है. ऑल्सो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें एक और चीज मिलती है कि ये उसको हाफ में, यानी कि हमारा जो PS है दैट विल इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, है ना. ये भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम ही कहता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंस P is a
मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, एंड S इज अ मिड पॉइंट, साथ में भी लिख सकते थे इसे, ऑफ AD, which implies that PS is parallel to BD. हम क्या लिख सकते हैं? That PS is parallel to BD and also PS is half of BD. ये हम कैसे बोल पाए हैं? By midpoint theorem. ठीक है, सो हमारे मिड पॉइंट थ्योरम से हमें इतना मिल गया है कि ये उसके इक्वल है, कितना, हाफ के इक्वल है और उसके पैरेलल है. सिमिलरली व्हाट कैन वी से अबाउट QR? हम QR के लिए भी सेम चीज कह सकते हैं कि QR भी दोनों मिड पॉइंट्स है एंड देन इट इज, अगर वो दोनों मिड पॉइंट्स हैं, सो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट QR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD. ठीक है, ऑल्सो Q and R are the midpoints. थोड़ा सा हमें इसमें रिटन में देना है, बताना है कि क्या क्या हमें पता है. Midpoints of BC and CD respectively which implies कि हमारी जो ये साइड QR होगी, QR is parallel to BD and QR half of BD. फाइन, सो इसको हम अपना फर्स्ट पॉइंट कह देते हैं. ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया. सो बाय 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट PS इज इक्वल्स टू QR. PS उसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है. सो आई एम राइटिंग इट हियर. बाय 1 and 2 we can conclude that PS is parallel to QR and PS is equals to QR. ठीक है, सो इतना आपको समझ आया कि किस साइड से किस तरीके से मुझे, क्योंकि पैरेललोग्राम दिखाना है. सो फॉर अ पैरेललोग्राम व्हाट वी नीड इक्वल ऑपोजिट साइड्स टू बी इक्वल एंड पैरेलल. तो इसलिए हमने क्या दिखा दिया, PS is parallel to QR, also PS is equals to QR, क्योंकि वो दोनों ही हाफ ऑफ BD के इक्वल है. सो अगर हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा तो आपस में दोनों इक्वल होंगे लेंथ में. ठीक है, सो जिस तरीके से मैं एक पेयर को ऑपोजिट पेयर को पैरेलल और इक्वल दिखा चुकी हूँ, उसी तरीके से हम किसके बारे में बोल सकते हैं, वी कैन से अबाउट PQ एंड SR. ठीक है, इसी तरीके से हम फॉर द डायगोनल AC सेम चीज लिख सकते हैं. सो लेट्स राइट इट हियर. वैसे हमें नीड सिर्फ एक पेयर की है, बट बिकॉज वी नो, तो हम अपने क्वेश्चन में उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है, सो सिमिलरली अब हमें इसमें पूरा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ हम इतना बोल सकते हैं दैट सिमिलरली PQ is parallel to SR and PQ is equals to SR. बिल्कुल जैसे हमने अपने 1 and 2 से ये कंक्लूड करा है, बिल्कुल हम उसी तरीके से बोल सकते हैं कि हमारी जो PQ होगी वो हाफ ऑफ AC होगी. सिमिलरली SR भी हाफ ऑफ AC होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पैरेलल भी होगा. सो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल्स टू SR. सो दैट मीन्स कि मैंने दोनों पेयर्स को दिखा दिया. नीड हमें सिर्फ एक पेयर के लिए थी, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए. ठीक है, सो हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम. यहां पर हमारा PQRS क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, बिकॉज one pair of opposite sides is parallel and equal. ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था हमारे क्वेश्चन की तरफ वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर हम अपने PQRS को पैरेललोग्राम दिखा चुके हैं. ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट,
द नेक्स्ट पार्ट इज दैट अब हमें PQRS को एक रेक्टेंगल शो करना है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दैट. चलिए अब मूव करते हैं. अब हमें क्या दिखाना है, इससे पहले हम अपने PQRS को पूरा एक पैरेललोग्राम दिखा चुके हैं. नाउ वी नीड टू शो दैट दिस PQRS इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल. ठीक है, सो लेट्स राइट इट हियर फर्स्ट. नाउ टू शो दैट PQRS is a rhombus, is a rectangle. बट इससे पहले आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि वो एक ऑलरेडी पैरेललोग्राम है. ठीक है, सो अब आप देखो हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे. हम 4 डब्बे दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से एक बॉक्स लेने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स से मैं ये वाले बॉक्स को कंसीडर करती हूँ, तो हम इसको पूरा लेबल कर देते हैं. सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज E, दिस सेंटर एज F, EF, G. ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने G बोल दिया. सो वी हैव अ स्मॉल, यू कैन से क्वाड्रिलेटरल PEFG. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस क्वाड्रिलेटरल. कंसीडर क्वाड्रिलेटरल PEF एंड G. अब इस क्वाड्रिलेटरल को मैं सबसे पहले क्या दिखाने वाली हूँ, मैं इसको पैरेललोग्राम दिखाऊंगी. ठीक है, कैसे कर सकते हैं. सिंस वी नो PQ इज पैरेलल टू AC, हमें ये पता है. सो लेट्स राइट इट हियर. सिंस PQ is parallel to AC, so what can we say about it? PQ, PE, हमें PE की बात करनी है, is parallel to GF. हम इतना कह सकते हैं कि अगर ये पूरा लाइन सेगमेंट AC के पैरेलल है, so ये छोटे वाला इतना हिस्सा इसके पैरेलल होगा. ठीक है, so वही मैंने लिख दिया. सिमिलरली हम एक और चीज लिख सकते हैं अब इसमें, that PS is parallel to BD. ये था PS is parallel to BD, which implies हम क्या बोल सकते हैं, PS बोला है ना, तो PG is parallel to EF. ठीक है, PG is parallel to EF. चलिए अब हमारे पास क्या आ गया, we have टू ऑपोजिट साइड्स, दोनों पेयर्स हमारे पास ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल है. सो यू कैन कॉल इट 3, 4. बाय 3 and 4 we can conclude that PEFG is a पैरेललोग्राम. ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, अगर आपको इसका रीजन देना होता है, so you can write opposite sides are parallel, both the pairs of opposite sides are parallel. क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, पैरेलल है. हेंस हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, इसकी हम बात कर रहे थे, ये क्या है, ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. ठीक है, सो हमने अपने इसे रेक्टेंगल दिखाने के लिए, पूरे को रेक्टेंगल दिखाने के लिए सबसे पहले से पैरेललोग्राम दिखाया है. ठीक है, सो आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा किस तरीके से मैं प्रोसीड कर रही हूँ कि मैं इसे पूरे को एक रोम्बस दिखा सकूं. ठीक है, सो छोटा सा हिंट आपको सोचने के लिए देती हूँ. अगर मुझे इस पूरे फिगर को नॉट रोम्बस, सॉरी, बट हमें रेक्टेंगल दिखाना है. तो अगर मुझे इस पूरे पैरेललोग्राम PQRS को रेक्टेंगल दिखाना है, व्हाट आई नीड, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कोई डिफरेंस नहीं होता सिवाय एक, क्या, कि हमारे जितने भी एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के, दे आर ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री. फाइन, सो दैट मीन्स कि अगर मैं इनमें से चारों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा दूंगी तो काम हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ आपको यही सोचना है कि अब हमने इसको, इस छोटे से डब्बे को पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो 90 डिग्री कैसे दिखाने वाले हैं वही सोचना है. ठीक है, सो अभी तक हमारा ये काम हो गया. अब हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है दैट PQRS, नॉट PQRS, ABCD इज अ रोम्बस. सो ABCD के जो डायगोनल्स हैं, दे आर बाइसेक्टिंग एट
राइट एंगल्स, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे इसे? सिंस ABCD इज अ rhombus, क्या है ये हमारा rhombus है, which implies that एंगल, या फिर हम ये बोल सकते हैं, नहीं हम डायरेक्टली अपने एंगल के बारे में लिख सकते हैं दैट एंगल AFE, और आई कैन से GFE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हम इसका रीजन दे सकते हैं? बिकॉज इन अ rhombus diagonals bisect at right angles, ठीक है। ज्यादा बेटर है अगर मैं इसका पूरा ये एंगल लेती हूँ AFB, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो AFB हो गया, ये हमारा जो डायगोनल्स के थ्रू जो सेंटर में हमारा एंगल आया है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल GFE is equals to 90 degree and also angle GFE ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है हमारे इस वाले एंगल के। क्यों इक्वल है? बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। सो व्हाट कैन वी राइट? EPG, we can write that this angle is equals to this angle, opposite angles of a parallelogram, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स है इसलिए दोनों एंगल्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से एंगल EPG इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमारा ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। देयरफॉर P इन क्वाड्रिलेटरल इन पैरेललोग्राम, एक्चुअली हमारा पैरेललोग्राम हो गया था, तो इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमारा एंगल P 90 डिग्री आ चुका है, विच इम्प्लाइज दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो हम इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड किस तरीके से हमने एक छोटे से बॉक्स को लेकर सबसे पहले इसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाया और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करके वी कैन से दैट बोथ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस हमने यहाँ पर रोम्बस, जो मेन हमारा फिगर हमें गिवन है ABCD, उसके रोम्बस की प्रॉपर्टी को भी यूज किया और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज किया एंड हेंस वी कंक्लूड दैट दिस PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अप टिल देन keep learning, keep watching. Bye.